प्यारे दोस्तों, संगत का अपना असर है। पानी दूध में मिलाओ, दूध के भाव बिकता है। तो आज सुरजेवाला साहब यहां आए हैं, हमारा सम्मान, हमारा गौरव बढ़ा है। मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो मैं पहले दोहरा चुका हूं, लेकिन वो वादा खिलाफी जो सेंटर की मोदी सरकार ने की, इट इज क्लियरली एविडेंट। और नीचे खरीद करनी पड़ती है भाई साहब, तो लेने के देने पड़े हुए हैं। केवल 0.5% किसान ऐसा है जो एमएसपी से ज्यादा लाभान्वित हो रहा है, और वो किसी सरकार के सहयोग की वजह से नहीं है, वो उसके अपने बलबूते पे है। अब जब ये अनाउंसमेंट करते हैं कि 23 फसलों पे एमएसपी मिलेगी, इससे बड़ा स्वांग हिंदुस्तान में है ही नहीं। और जब मैं कहता हूं स्वांग, तो एमएसपी सिर्फ गेहूं और धान पे मिलती है। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण, जो कांग्रेस के इस बुक रिलीज में बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया, और बाकी फसलें भी हैं। अब आप देखिए, मकई 3 करोड़ से ऊपर इसकी प्रोडक्शन है, 3 करोड़ टन, 3 करोड़ 15 लाख टन से ऊपर इसकी प्रोडक्शन है, और प्रोक्योरमेंट सिर्फ 0.65 है। प्रोक्योरमेंट सिर्फ 1% से भी कम है साहब। और अगर आप देखें बाकी की, चाहे ग्राम हो, मसूर हो, मूंग हो, मैं यहां मैक्सिमम अगर देख रहा हूं तो 5% या 8%, अब बाकी सब 1% से नीचे है। अब मुझे बताएं कि क्या किसान की मजबूरी नहीं है कि वो 2 ही फसलें उठाएगा? उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं तो वो है बीमा। ये जो इंश्योरेंस है, ये भी किसान की जेब से पैसे निकाल के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं, उन्हें मुनाफा देने की एक चालसाजी है। और यह बड़ा क्लियरली एविडेंट है कि 2020-21 तक 30,320 करोड़ रुपए मुनाफा बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों ने कमाया। नाम के साथ दर्ज है यहां पे बजाज अलायंस, चोला, फ्यूचर जनरली, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये 30,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा गई, और किसान को कुछ भी नहीं मिला। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साहब, क्योंकि ये 60% आबादी है। हम उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो गांधी जी की विचारधारा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है, सरदार पटेल। एक गौरवमयी इतिहास है, गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। यह विचारधारा इनसे जुड़ी हुई है। और गांधी जी का यह कहना था कि जब मैं कोई नीति लेके आता हूं तो मेरी सोच यह है कि उसका मुनाफा कतार में आखिरी आदमी के पास पहुंचे। यही मेरा चिंतन है। और जब मैं यह सब देखता हूं तो आप देखिए कि इस विचारधारा से जुड़ी हुई कांग्रेस 70 साल से जो बड़ी बड़ी किसानों को फायदा देने की स्कीम्स, चाहे वो पीडीएस हो, गरीब को सस्ता अनाज देना, चाहे वो एफसीआई हो, चाहे फूड सिक्योरिटी हो, और तो और 7 साल है साहब, इसमें 126% इंक्रीज है। और बीजेपी के ये 7 साल आप देखिए, लेटेस्ट 1940 48%। अगर आप देखें वीट 750 से 1400, एन इंक्रीज ऑफ 87%। बीजेपी 2015 एन इंक्रीज ऑफ ओनली 43%। आप अगर कंपैरिजन करेंगे ग्राम चने 1440 से 3100, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 115%। अगर आप इनका देखेंगे 6300 सिर्फ 46%। आप अगर तुलनात्मक स्तर में देखेंगे, कहां राजा भोज, कहां गंगवा तेली, कोई तुलना ही नहीं है।
मतलब ये अगर तराजू में तोलेंगे, देयर इज नो लोकस स्टैंडाई दैट दे कैन फाइट ऑन। अब मैं ये सब बातें करने के बाद, आप कुछ और कहना चाहेंगे? मैं पंजाब स्टेट की बात करना चाहता हूं साहब। हम ठूठा लेके इनके आगे नहीं खड़ा रहना चाहते। पंजाब स्टेट का जो पंजाब मॉडल है वो बड़ी क्लैरिटी से यह कहता है कि भाई अगर सेंटर की सरकार हमें मारने पे तुली हुई है और हमारी 60% आबादी विरोध में है, विरोधाभास में है, तो हम जिस ताकत के लिए लड़ रहे हैं, और मैं बाकी पार्टीज को भी आमंत्रित करता हूं, मैं तो 1 साल से इस चीज को, और किरदार की बात है, किरदार बनता नहीं है, आपातकालीन परिस्थितियों में दर्शाया जाता है, तो वो भी दर्शाएं और वो बताएं कि उनके पास ऐसा क्या रोड मैप है जिस ताकत के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर वो ताकत आई तो स्टेट की सरकार किस तरह से किसान का उत्थान करेगी। मैं आज क्लैरिटी से वो सब बताना चाहता हूं। पॉलिटिक्स विदाउट एन एजेंडा और रोड मैप इज अ मियर परसूट ऑफ पावर। मैं ये मानता ही नहीं हूं कि सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस इस बार इलेक्शन लड़ेगी। हम किसानों की जिंदगी बदलने के लिए ये इलेक्शन लड़ेंगे। प्रमाण के तौर पे मैं जो पिछले 1 साल से दोहरा रहा हूं वो आप सबके पास है, लेकिन आज इसे ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट करके आप सबको बता रहा हूं। देखिए, ये सब बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल भी दिखाते हैं कि जी किसान के लिए कुछ नहीं हुआ, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई रोड मैप नहीं देता। समस्याओं की बात, उधेड़ बुन की बात, गुत्थियों को और ज्यादा उलझाने की बात सब करते हैं, लेकिन कोई सुलझाने वाला, समस्या का समाधान आपके सामने नहीं लाता। उल्टी राह पे चलो को सीधी राह पे लाने के लिए कोई समाधान नहीं बताता। मैं आज पंजाब मॉडल की सबसे बड़ी लाइन कि जो हम खाते हैं क्या हम उगाते हैं, पंजाब मॉडल ये कहता है कि जो हम खाते हैं वो उगाएंगे, और द ओवर डिपेंडेंस ऑफ राइस विल बी डन अवे विद। 1 किलो अगर कोई धान उगाता है तो 5000 लीटर पानी उसमें जाता है। हम कर्जा लेके ट्यूबवेल लगाते हैं, सारे पंजाब का पानी। वी आर दी मोस्ट ल्यूक्रेटिव स्टेट एज फॉर एज गिविंग सब्सिडीज इज कंसर्न, गरीब का उत्थान करने के लिए। तो मैं पहली चीज जो फार्म रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन हमसे ली और आज हमें यूज एंड थ्रो करके फेंक रहे हैं, मैं उसका पहला हिस्सा आपके सामने लाता हूं कि पंजाब सरकार अगर वोटेड इनटू पावर विल गिव लीगलाइज्ड एमएसपी ऑन दाल, ऑयल सीड एंड मेज। दाल, ऑयल सीड और मकई के ऊपर पंजाब सरकार लीगलाइज्ड एमएसपी देगी। इस देश में 75,000 करोड़ रुपए के तेल बीजों से जो तेल निकलते हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं, और अगर दाल को मिला लो तो 1 लाख करोड़ रुपए वर्थ ऑफ दाल एंड ऑयल सीड्स के जो ऑयल निकलते हैं वो इंपोर्ट होते हैं। हम वो पैसे साइड पे रखेंगे और थ्रू पंसअप एंड मार्कफेड वी विल डू प्रोक्योरमेंट एंड गिव लीगलाइज्ड एमएसपी। और इसका कारण है कि 2 से 3 गुना ज्यादा बफर स्टॉक है आज चावल का सेंटर की सरकार के, और आज उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, इसलिए वो हमें एमएसपी देना भी वाजिब नहीं मानते। वी विल कॉल इट द येलो रेवोल्यूशन। ऑयल सीड्स की रेवोल्यूशन आज हरियाणा की भी अगर आप देखें तो 4-5 गुना तिलों का तेल हो चाहे सरसों का तेल हो, ये बीजों से 5-5, 7-7 गुना पैसे कमाए जाते हैं। 5 एकड़ वाला फार्मर खेत में जो भी लेबर लेके आएगा, पंजाब सरकार उसकी लेबर को पूरी तरह से सब्सिडाइज करेगी, उसका हाथ बटाएगी। खेत मजदूर का तो मैं पहले ही बोल चुका हूं। लॉजिक टू गिव सब्सिडी इन हैंड्स ऑफ फार्म लेबर, स्मॉल फार्म फैमिलीज, इंसेंटिव क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड लेबर इंसेंटिव कल्टीवेशन, ये पंजाब सरकार करेगी साहब। अगला
जो मैं अनाउंसमेंट पंजाब मॉडल की करना चाहता हूं, वो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। अगर मकई 1600 रुपए कि हम लोग कहते हैं कि जोन में उगाइए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और उसे 1200 मिलता है या 1100 मिलता है, वी विल पे द गैप। द गैप विल बी पेड टू द फार्मर। दिस इज द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा किसान की सबसे बड़ी कमजोरी जो उसकी एक्सप्लॉयटेशन का कारण बनती है साहब, वो है उसके पास स्टोरेज नहीं है। जितनी भी हमारी स्टोरेज है आज ड्राई ग्रेन के लिए, चाहे वो चावल है चाहे वो गेहूं है, हम वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में किसान को यह इजाजत देंगे कि वो अपना कितना भी सामान स्टोर कर सकता है, और 80% विल बी गिवन टू हिम, 80% ऑफ द वर्थ विल बी गिवन टू हिम एज लोन। वो चाहे 3 महीने बाद बेचे, चाहे 4 महीने बाद बेचे, जब भी बेचना चाहे वो बेचे। द पंजाब मॉडल स्टेट्स कैटेगोरिकली, राहुल जी की विजन को, प्रियंका जी की विजन को सामने रखते हुए द पंजाब मॉडल स्टेट्स कैटेगोरिकली कि भाई कोऑपरेटिव इज द फ्यूचर। चाहे वो अमूल हो, चाहे वो वेरका। अगर आप देखें पंजाब में प्रॉफिट सबसे ज्यादा वेरका से आता है। छोटा किसान और बड़े किसान की जो असमानता है वो मिट जाती है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी चीज बेचने जाए और रेट कोई और तय करे। अगर फार्मर टमाटर बेचने जाता है मंडी में, तो उसका टमाटर 5 रुपए किलो वो कहता है, तो 3 रुपए किलो खरीदा जाता है, बिकॉज इट इज अ पेरिशेबल कमोडिटी। उसको पता है कि अगले दिन वो रहेगा नहीं, एंड ही डज नॉट हैव स्टोरेज। उसी दिन शाम को रिटेल की दुकान पे वो 25 का बेचा जाता है, और अगर फार्मर ने 2 महीने बाद उसी टमाटर को खरीदना है तो 65 रुपए का वो अपना ही टमाटर दोबारा खरीदता है। ये ज्यादती है, जघन्य अपराध है, और ये एक्सप्लॉयटेशन की पराकाष्ठा है। इसलिए इसे दूर करने के लिए वी विल बिल्ड कोल्ड स्टोरेज। Every 5 villages, every 10 villages will have cold store. The investment is not that big. और कोऑपरेटिव एक्ट जो 1990 का है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आज सारी ताकत, एंड आई स्टेटेड कैटेगोरिकली, वो आज सारी ताकत ब्यूरोक्रेसी के हाथ में देता है। चाहे वो पंचायती राज हो, बाकी भी कुछ देख लीजिए आप, सीडीपीओ हो या पंचायत सेक्रेटरी हो, सारी ताकत जो है ये एक्ट की, ये टोटली ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। एक रजिस्ट्रार किसानों को नचाता है। दैट पावर विल रिटर्न बैक, अकॉर्डिंग टू राजीव गांधी विजन, विल रिटर्न बैक टू द पंचायती राज, टू द म्युनिसिपैलिटीज, एंड अबव ऑल टू द फार्मर व्हेन इट कम्स टू द कोऑपरेटिव्स। ये कोऑपरेटिव एक्ट हम अमेंड करेंगे। सबसे बड़ी बात कि जब मॉल्स में बात आती है तो आप देखेंगे कि वहां पे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के दुकान होते हैं। किसान से मकई जो है 2 रुपए की एक वो खरीदी जाती है, उस पे 80 रुपीज लगा के लेबल ठोक के बेचा जाता है, और उसकी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो मतलब सार्वजनिक की जाती है। मैं कहता हूं कि पंजाब में हर एक मॉल में बाबा नानक फार्मर स्टोर होंगे। वी विल गिव द प्रोसेसिंग नॉट टू बिरलाज एंड टाटास। We will not give it to Birlas and Tatas. We will give the processing to our youngsters. जो प्रोसेसिंग होगी, चाहे वो गुड़ की कुल्हाड़ी क्यों ना हो, चाहे वो ऑर्गेनिक गुड़ ही क्यों ना हो, चाहे वो राइस से राइस ब्रैन, राइस प्रोटीन, राइस फैट, चाहे वो कॉर्न से कॉर्नफ्लेक्स, चाहे वो व्हीट से व्हीट ब्रैन हो, it will all be done in a cluster form डेवलपमेंट। जैसे कपास उगती है राजस्थान के नजदीक जो बॉर्डर है, तो वहां स्पिनिंग मिल्स, और वो प्रोसेसिंग पंजाब का नौजवान करेगा, और वो नौजवान नौकरी मांगेगा नहीं, नौकरी देगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ये प्रोसेसिंग का ठेका सिर्फ बिरला टाटा ने नहीं ले रखा, पंजाब सरकार वो प्रोसेसिंग पंजाब के नौजवान से करवाएगी। और औरतों के लिए तो हमने पहले ही कह रखा है कि हम उनको एक अलग तरह का सम्मान देंगे, आधी अबारी और पूरा हक। और अगर औरत की बात करें, कोई भी लेडी, अगर घर वाली कोई भी फार्म में जाती है और उतर के एक दिन की दिहाड़ी करती है, 350 रुपए उसके बैंक अकाउंट में जमा होंगे। दैट इज क्लियर।
एनीबडी हु इज वर्किंग, खेत मजदूर कोई भी काम करता, 340 उसका रेट फिक्स होगा। उसके रेट फिक्स होने से एक एक मजदूर की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, ताकि अगर कोई मुनाफा जाना है तो उसके पास जाएगा, उसकी सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात साहब, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं की, सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रहीं, धूल उनके चेहरे पे थी और आईने साफ करती रहीं, हम लोग इन्फ्लेशन के साथ मजदूर की दिहाड़ी को लिंक करेंगे। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 250 से 300 रुपए मनरेगा ले लीजिए या दूसरी कोई वो ले लीजिए, 300 रुपए दिहाड़ी है, तो जब तेल का रेट डबल हो गया, वो 20 गुना ज्यादा सेल करते हैं सर। 750 बिलियन यूएस डॉलर्स ये इंडस्ट्री है, और पंजाब उसमें 0.01% भी नहीं है। और अगर उस डेरिवेटिव इंडस्ट्री में हम अपने यूथ को ले गए, वी विल नॉट ओनली गिव हिम अपॉर्चुनिटी, वो बाहर जाएगा ही नहीं, वो एमएसपी भी नहीं मांगेगा। इसीलिए मैं डेरिवेटिव्स की बात करता हूं। राइस ब्रैन, राइस प्रोटीन, राइस फैट, ये सब चीजें डेरिवेटिव इंडस्ट्री का पार्ट एंड पार्सल हैं। और 7.5 लाख करोड़ यूएस बिलियन डॉलर्स इसका शेयर है। तो ये सब चीजें जो हैं ये पंजाब मॉडल में आएंगी सर। वी विल ऑल्सो डू रिफॉर्म्स इन एपीएमसी की मंडी। एपीएमसी की मंडी में कोई नॉमिनेटेड नहीं रहेगा साहब। ये जो मोनोपोली है, इस मोनोपोली को तोड़ा जाएगा और इलेक्शन हुआ करेंगे वहां, और इलेक्शन से एपीएमसी के मंडी का इंचार्ज चुना जाएगा। वी विल अशर इन दी व्हाइट रेवोल्यूशन। आज आप देखिए, जितना भी दूध बिकता है उससे डबल डिमांड है। वी विल अशर इन फिश फार्मिंग, मीट, बी कीपिंग। दीज आर दी थिंग्स दैट वी इंटेंड टू डू। अब मैं सुरजेवाला साहब को कहता हूं, ये पंजाब मॉडल गारंटी देता है साहब। वी गिव यू अ गारंटी दैट वी विल डू दिस।